क्या अभी मोदी जी ने बोला 500 नोट बंद हो जाए, 1000 नोट बंद हो जाए, खाली वो बोल देते तो क्या वो लागू हो जाता? आप बताएंगे कि क्या उन्होंने क्या किया जिससे ये चीज लागू हुई? आप बता सकते हैं? कोई तो बताएं। आप बता सकते हैं 500 1000 नोट कैसे बंद हुए? कितने को बंद हो बताइए? आप बता सकते हैं? हुआ ये खाली बोलने से नहीं होता। एक मैगजीन होती है, सरकारी मैगजीन होती है, उसमें बात रखी जाती है कि 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, उसको भारतीय राजपत्र ये उस जब उस पर लिखा जाता है वो कायम हो जाता है, वो लागू होता है। अब उसको बदलना है तो फिर नया आपको वो करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। तो इसलिए वो सेंट्रल चीज है। तो हम नागरिकों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को पहली चीज ये बतानी चाहिए कि राजपत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। 500 के नोट बंद होने चाहिए तो वो भी राजपत्र में लिखा जाएगा। अच्छा व्यक्ति है वो भी राजपत्र का प्रयोग करता है, बुरा आदमी वो भी राजपत्र का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है एक बार जो है गौरव जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ये हमने पार्टी बनाई, इसका हम प्रमोट करें। तो मैंने उनको ये बात बोली और प्रेसिडेंट साहब को भी ये बात बोली कि राजपत्र में हम काम कर रहे हैं, क्या पार्टी इस पे काम कर सकती है? तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो फिर हमने जो है और भी मेंबर्स के साथ बैठ के ये 4 ड्राफ्ट जो है हमने पार्टी के साइट पे डाले, जो कि अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी पार्टी ने ये नहीं किया, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, हम राइट रिकॉल लाएंगे तो 1977 में हुआ, आपको मैं बता दूँ 1977 में हुआ, जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम राइट रिकॉल लाएंगे। उसके बाद जब वो जीत गई तो लोग कार्यकर्ताओं ने बोला भाई राइट रिकॉल लाओ। तो उन्होंने बोला भाई अभी हम कमेटी बिठाएंगे, उसका रूपरेखा 1 साल बीता, 2 साल बीता, कार्यकर्ताओं ने बोला कि अब तो भाई टाइम हो गया, अब तो कुछ करो। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये होता है कि अगर आपने पहले अगर नहीं बताया तो उसका असर यही होगा। कोई भी पार्टी होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप तो उम्मीदवार खड़े करोगे, क्या आपके कंट्रोल में है कि वो कल को पलट नहीं जाए? ये मेन पॉइंट है जो आज के टाइम में जो है सबको सोचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहली चीज क्या है कि राजपत्र में क्या होना चाहिए वो हम नागरिकों को बताएंगे। जो है जो सीरियस है उनको 4 पेज का पैम्फलेट देंगे और जो थोड़ा सा कम सीरियस है 4 पॉइंट बताना चाहिए कि भाई 4 पॉइंट ये है, उसका समरी है, ये राजपत्र में ये डलेगा। अब आपको अगर डिसाइड कर लो कि अगर आपको इसका समर्थन करते हैं तो भाई आप हमको समर्थन दो, और ये सब चीज़ इलेक्शन से पहले होना चाहिए। ठीक है, उसका एक हमारे प्लेटफॉर्म पे हो, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, और उसका प्रचार दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या हो कि जैसे वो गौरव जी ने बताया कि एक वोटर आईडी के साथ एक राय रखने का एक सिस्टम हो कि अपनी बात को वोटर आईडी के साथ आज जब लोग समर्थन करते हैं तो कैसे करते हैं कि लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर से साइन देते हैं। अब बताइए कि अगर साइन में आपको 10 साइन दिखाऊं, आप ही के एरिया के 10 साइन दिखाऊं, ठीक है, तो आप बताइए उसको वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब लेकिन मैं वोटर नंबर आपको दिखाऊं तो आप वो आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट से आप पहले चेक कर लेंगे। फर्स्ट राउंड में आपको मैं 10,000 में दिखा दूँ, आप उसमें से रैंडम सैंपल निकाल सकते हैं और रैंडम सैंपल निकाल के आप उसका वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में, और उनको आपका थोड़ा सा मेहनत का प्रयास करके एड्रेस भी निकाल सकते हैं, और एड्रेस निकाल के आप जो है खुद कांटेक्ट करके आप उनको पूछ सकते हैं कुछ जानकारी, आपको डाउट है, कुछ जानकारी लेना है तो वो सब आप क्लियर करके आप खुद जो है नागरिक खुद वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो खुद के लिए डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल का मैं थोड़ा प्रोसीजर 4 पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, राइट टू रिकॉल कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए बिहार में राइट टू रिकॉल मुख्यमंत्री अभी भागलपुर में अच्छा व्यक्ति काम कर रहा है। अभी आज के टाइम में मैं भागलपुर में रहता हूँ तो मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं जो पूरे बिहार को बता सकूं कि ये व्यक्ति ने, मालूम मेरे पास 10 पेज का प्रूफ, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं 10 पेज का प्रूफ जो है वो एक एक घर में जो है पहुंचा सकूं। जबकि जो सामने वाला है, दूसरे लोग हैं, उसके पास मीडिया के कनेक्शन है, तो वो तो एक झटके में जो है अपनी बात पहुंचा देता है।
तो हम जो है जो असली लोग काम कर रहे हैं वो हार जाते हैं इसका, और जो जिनके पास कनेक्शन है वो जो गलत तरीके से कनेक्शन बनाए रखें वो जो है वही आते हैं। तो इसलिए जो है हमने सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी ऐसी सरकारी साइट या एक जनसेवक भी जो है एमएलए एमपी भी हो सकता है ऐसे अपने साइट पे कि अपनी बात को वहाँ पर जो है रख सकता है एफिडेविट पर, और वो वोटर आईडी के साथ जो है एड्रेस के साथ, ठीक है। तो मान लो सब एरिया में सबने अपने अपने एरिया से किया और वो सबको जो है मतलब वो पता चलती एक तरह का ये मीडिया पोर्टल है, सिटीजन का मीडिया पोर्टल, तो सब पूरे बिहार को पता चलेगा कि कौन व्यक्ति अच्छा काम करे कौन खराब करे। तो ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आदमी जो है वो अपना कैंडिडेट बन सकता है कलेक्टर के दफ्तर के या दूसरे सरकारी जो भी अपॉइंटेड होगा, उसमें कोई फीस भरेगा और एमपी कितना फीस भरेगा और वो रजिस्टर हो जाएगा, उनके वेबसाइट पे आ जाएगा करना। तीसरा चीज क्या है कि लोग जो है वो सपोर्ट करने के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए कैसे करेंगे कि वो वोटर आईडी के साथ सपोर्ट करेंगे उनका वेबसाइट पे। अब लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसे इलेक्शन में तो होता है जो है इलेक्शन में भी जो है लोगों को सपोर्ट ही तो करते हैं, वोट ही तो करते हैं, तो उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वो जो पैसे लेके बदल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है प्रोविजन की लोगों को बदलने का प्रोसीजर है। अभी आप बताओ कि अगर बदलने का है तो एक आदमी चलो 5 साल में तो पैसे दे देगा करोड़ रुपए, लेकिन क्या हर हफ्ते जो है करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? तो ये इसलिए ये जो है बदलने के अधिकार से ये पैसों से, गुंडों से या किसी अदर कोई तरीके से मैनिपुलेशन का ये पॉसिबिलिटी नहीं रहता इससे, ठीक है। क्योंकि आदमी कभी भी बदल सकता है। इसको एसएमएस में भी लाया जा सकता है कि आप एक आदमी आप अपना मोबाइल और वोटर नंबर एक बार रजिस्टर कर दे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर, फिर वो मैसेज करके जो है वो आसानी से कर सकता है, तो उसको टाइम बचेगा, मनी बचेगा। और चौथा स्टेप है कि कौन व्यक्ति नया मुख्यमंत्री बनेगा जिसके 2% ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए बिहार की पॉपुलेशन 5 करोड़, तो 5 करोड़ में से मान लीजिए 4 करोड़ ने वोट दिया और जीतने वाले ने वो 2 करोड़, जीतने वाली जो पक्ष है उसको 2 करोड़ का वोट मिला, तो जो नया उम्मीदवार है उसको 2 करोड़ प्लस 5 करोड़ का 2%, जबकि मतलब 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है। तो मतलब करोड़ों लोग जब उसको समर्थन करेंगे जानते हुए कि भाई ये अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रहा है, ठीक है, एक लिमिट के बाद जो है मुख्यमंत्री जो है ये हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये रोज नहीं होगा। राइट टू रिकॉल का मतलब एक बहुत बड़ा भ्रम है राइट टू रिकॉल का, इससे इंस्टेबिलिटी होगी। इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि ये राइट टू रिप्लेस हमने जो प्रपोज किया है वो राइट टू रिप्लेस है, इसमें सीट खाली नहीं होगी। दूसरा पहले लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी रिप्लेसमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है, और फिर जो है रिप्लेसमेंट आएगी तो सीट कभी खाली नहीं होगी, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी का कोई सवाल नहीं होता, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। और दूसरा कि राइट टू रिकॉल आने से देखा गया है कि 99% लोग अपना व्यवहार सुधारते, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया मेरे को कि अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये राइट टू रिकॉल है, बाकी जो आपने प्रपोज किया है जो कि लोग अपनी राय रख सकते हैं, ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो है इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? जैसे मान लो बोला गया हिलाल जी है या ये पॉलिटिशियन है, इसको सबको मालूम है कि करप्ट है, ठीक है, तो इसको क्यों वोट दिया जाता है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास प्रूफ है कि भाई उन्होंने जो है क्या करप्ट किया है? मान लो जो ओरिजिनल पेपर्स जमा किए गए थे पुलिस स्टेशन में, क्या जनता देख सकती है, एक वोट दे सकती है? तो बोलते नहीं। तो इसलिए जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है उन्होंने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने उनको फंसाया, ठीक है। तो ऐसे अफवाह फैलती रहती है, तो अफवाह के बेसिस पे जो है लोग आज डिसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए 2 पक्ष हो जाते हैं और 2 पक्ष जो है कोई डिसीजन नहीं है। तो इस तरह से ये मतलब प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर हमारे पास जो हमने प्रपोज किया मीडिया पोर्टल, जिसको हम टीसीपी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर, प्रपोजल प्रोसीजर भी बोलते हैं, और ये होगा तो लोग जो है अपना सिटीजन डायरेक्टली अपनी बात रख सकता है अपने वोटर नंबर के साथ में। दूसरा सिटीजन जो है वो कॉन्टेक्ट अगर जरूरत हो तो कॉन्टेक्ट भी कर सकता है।
तो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक मीडिया और कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और दूसरी चीज़ क्या है कि ड्राफ्ट में क्या होना चाहिए वो। एक और चीज़ कि आज के टाइम में जितनी भी MLA है, MP है और जितनी पार्टी है वो क्या करती हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन वो इनफ नहीं है कि एक पर्सन का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जैसे मान लीजिए MLA उसके अंदर 3 लाख लोग, ठीक है, तो अब बताइए कि क्या जो है 3 लाख, मान लो आप MLA हो, ठीक है, मान लो आप MLA हो अपने एरिया का, क्या आप 3 लाख लोगों को 2-2 मिनट भी सुन सकते हैं? पॉसिबल है? तो लेकिन वो स्टॉल तो ऐसे ही खोलते हैं ना कि भाई आप आइए, ये केंद्र है, एक आदमी का हम करेंगे। ठीक है, MLA का वो काम होता ही नहीं, MP का भी वो काम नहीं होता। तो जबकि लोग को कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो इसलिए कुछ लोग मजबूरी में इसलिए जाते हैं क्योंकि नीचे के ऑफिसर जो है वो सुनते नहीं है, वो सॉल्व नहीं करते, उनका काम होता है वो सुनते नहीं है। लेकिन जो MLA का काम होता है कि ग्रुप में जो बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें, उसके लिए पॉलिसीज बनाए, तो वो बात होती है। अब पता कैसे चलेगा उसको कि भाई कितने लोग क्या कह रहे हैं? तो उसके लिए जो है वो गौरव जी ने सिस्टम बताया, हमने भी बताया कि लोग अपना जो है मुद्दा रखेंगे अपने प्रॉपरली एफिडेविट पे, एड्रेस और वोटर नंबर के साथ, और दूसरे जो है लोग समर्थन करेंगे। और जब एक नंबर क्रॉस कर जाएगा जो पार्टी डिसाइड करेगी 5,000 या 10,000, तो पार्टी जो है उसको मुद्दा को आगे ले सकती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप अगर इसको डेमो देखना चाहें तो हमने एक साइट बनाई है smspunyata.com, तो इसमें डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, और आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? थँक्यू सर, प्रश्न उत्तरही बाद में। ओके, थँक्यू।